प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 12वां पाठ दोहे। बच्चों, इसमें हम लोग 3 कवि द्वारा रचित दोहे को पढ़ेंगे। वो 3 कवि हैं कबीर, रहीम और बृंद। ये तीनों कवि बच्चों अपने काल में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। सबसे पहले हम लोग कबीर दास के दोहे को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कबीर दास के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, कबीर दास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वे कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान और भाषा में बंध के नहीं रहे। उन्होंने समाज में व्याप्त जितने भी धर्म थे, उनमें जितनी भी कुरीतियाँ थी, सबका डट के मुकाबला किया है और उसकी घोर निंदा की है। वो किसी भी भाषा को भी नहीं मानते थे। उन्होंने अपने द्वारा जो रचनाएं रची गई, उसमें बहुत से भाषाओं का मिलाकर प्रयोग किया है। इसलिए उनकी भाषा को सधुकरी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके द्वारा रचित दोहों को हम लोग पढ़ लेते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाई के जगत अपना कर लेत। बच्चों, कागा मतलब कौवा होता है, काको मतलब किसको होता है, धन हरे मतलब धन लेना होता है, कोयल मतलब तो आपको पता है, काको मतलब किसको, देत मतलब देती। मीठी बोली मतलब आपको पता है कि मीठे बोल मतलब मीठी बोली होता है। जगत अपना कर लेत मतलब अपना को जगत को अपना कर लेता है। इस लाइन का आशय है बच्चों, कौवा किसी का धन नहीं लेता और कोयल किसी को धन नहीं देती। आप लोगों को क्या धन देती है? नहीं देती। पर हम लोग को क्या देती है? अपनी मीठी मीठी आवाज़ सुनाती है। अगर हम लोग वहीं कौवे की बात करें तो कौवा का आवाज़ हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कर्कश होता है, कड़वा होता है और हम लोग के कानों को नहीं सुहाता। यही कारण है कि कोई कौवा को पसंद नहीं करता और कोयल को सभी पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कौवा हम लोग का धन ले लेता है और कोयल हम लोग को धन दे देती है। लेकिन आवाज़ के कारण हम लोग कौवे को पसंद नहीं करते और कोयल को पसंद करते हैं। यही बात हम व्यक्तियों पे भी लागू होती है कि जो लोग मीठी बोली बोलते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं और जो लोग कड़वी बात करते हैं, कड़वी बोली बोलते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। कबीर दास इन दोहों के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि हमें सदा कोयल की तरह मीठी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप भी जब किसी से बात करिएगा तो कैसी बोली बोलिएगा? मीठी बोली बोलिएगा। ठीक है। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु मतलब होता है बच्चों सज्जन पुरुष, मतलब अच्छे पुरुष। सूप मतलब एक प्रकार का ये सामान होता है जिससे कि लोग चीज़ों को साफ करते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, कोयल के आगे एक सूप जैसा आकार बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि सूप क्या होता है तो आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, वो ज़रूर जानती होगी। सूप एक बर्तन जैसा होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है। वो क्या करता है बच्चों कि जो भी अच्छी चीज़ें होती है उसको अपने अंदर रखता है और जो उसका खराब वस्तु होती है, कंकड़ पत्थर होता है, सबको बाहर फेंक देता है। यही सूप की विशेषता होती है। और थोथा मतलब बच्चों खराब वस्तु होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कर लेते हैं। कबीर दास इन पंक्तियों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमें साधु ऐसा चाहिए, मतलब हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जैसा सूप सुभाए, जैसा कि सूप का स्वभाव होता है। सार सार को गही रहे, सार सार को जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सबको अपने अंदर रखता है, थोथा दे उड़ाए, और जितनी खराब चीज़ें हैं वो सबको बाहर वो उड़ा देता है। उसी प्रकार सूप के जैसे ही बच्चों हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखें और जितनी भी बुराई है सबको हम लोग क्या कर दें, बाहर निकाल के फेंक दें। ठीक है बच्चों। तो इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास हमें यही बता रहे थे। बच्चों, दूसरे कवि हैं रहीमदास। रहीमदास का पूरा नाम है रहीमदास खाने खाना। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के अंगरक्षक हुआ करते थे। बच्चों, रहीमदास भी अपने काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इनके द्वारा रचित जो दोहे हैं वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इनका पहला दोहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। बच्चों, चाह मतलब इच्छा होती है, मनवा मतलब मन होता है, बेपरवाह मतलब उससे मुक्त हो जाना, कछु मतलब कुछ होता है, साहन मतलब राजा होता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग से सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है बच्चों? हमारी इच्छा है। कोई भी मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार ही काम करता है। चाह गई चिंता मिटी, जिसके अंदर ये चाहत मिट जाती है उसकी सारी चिंताएं बच्चों क्या हो जाती है? वो भी मिट जाती है। मनवा बेपरवाह, और जब इच्छा मिट जाती है तो हम लोग का मन कैसा हो जाता है? बेपरवाह हो जाता है, उसको किसी बात का कोई चिंता ही नहीं पसता। जिनको कछु ना चाहिए, और जिनका इच्छा मिट गई, चाहत मिट गई, वो क्या हो गया? वो बेपरवाह हो गया और उसको कुछ नहीं चाहिए होता है दुनिया से। वो अपने आप में ही कैसे रहता है बच्चों? मस्त रहता है। साहन के साह मतलब वो राजाओं से भी बड़ा राजा हो जाता है। मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा सुख हो जाता है, इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि उसके आगे राजा भी कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर हम साधु को देखें तो वो क्या होता है बच्चों? उसके पास कुछ नहीं होता। क्या आप ध्यान देखें किसी भी साधु के पास घर रहने के लिए होता है या बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस साधु क्या करते हैं? अपने अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं सबको ख़त्म कर चुके होते हैं, जिससे उनकी जितनी भी चिंताएं होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार रहीमदास हमें भी बता रहे हैं कि हमें भी अपने अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं सबको ख़त्म कर लेने के लिए, और जिससे कि हमारे अंदर जितने भी चिंताएं होगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे? राजाओं के राजा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी व्यक्ति हम हो जाएंगे। कब? जब हम अपनी इच्छा को ख़त्म कर लेंगे। दूसरा है, जे गरीब परहित करे ते रहीम बर लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग। इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास हमें ये बता रहे हैं कि जो गरीब पे हित करे, मतलब ऐसे व्यक्ति जो गरीब को क्या करते हैं? भलाई करते हैं। ते रहीम बड़े लोग, वही बड़े लोग होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जिनके पास पैसा है वो बड़े लोग हैं, जी नहीं। जो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं असल में वे बड़े लोग हैं, ना कि जिनके पास पैसा है वो बड़े लोग हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं रहीमदास इसके लिए, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, कि अगर हम लोग सुदामा की बात करें, आप लोग को पता होगा कि सुदामा कौन थे? एक बहुत ही गरीब निर्धन ब्राह्मण थे। ये कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त और कृष्ण के बचपन के साथी थे। अगर हम लोग कृष्ण की बात करें तो कृष्ण हम लोग सब जानते हैं एक भगवान का रूप थे। उसके साथ साथ वो क्या थे? द्वारका के राजा भी थे। तो कहाँ एक राजा और एक कहाँ गरीब ब्राह्मण, दोनों की क्या दोस्ती संभव है? फिर भी कृष्ण सुदामा की सहायता किए थे और उनको बहुत बड़ा महल बना के दिए थे, उनको सारे ऐशो आराम की सामान दिए थे ताकि सुदामा भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सके। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग को जितना हो सके उतना गरीब की मदद करनी चाहिए, जैसे कि कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। तीसरा दोहा है बच्चों, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। ओछे नरन मतलब होता है बच्चों गिरे हुए व्यक्ति, सौ मतलब जैसे, बैर मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब दोस्ती। नीचे दूसरा लाइन बच्चों स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो पहले लाइन का मतलब है रहीमदास हमें बता रहे हैं, रहीमन ओछे नरन सो, जो गिरे हुए व्यक्ति हैं उनसे बैर भली ना प्रीति, ना उनसे दोस्ती अच्छी होती है ना ही उनसे दुश्मनी अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, मतलब जो लोग गिरे हुए हैं ना आप उनसे दोस्ती रखिए ना आप उनसे दुश्मनी रखिए, आप उनको दूर से ही राम राम कीजिए। क्यों? एक उदाहरण वो हमें दे रहे हैं, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। अगर हम लोग कुत्ता, स्वान मतलब बच्चों कुत्ता होता है, अगर हम लोग कुत्ता अगर हमें काट लेता है तब तो हमें पता ही है हम लोग को रोग हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमें चाट भी लेता है प्यार से तो भी हम लोग को रोग दे देगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो गिरे हुए व्यक्ति हैं वो कुत्ते के समान होते हैं और उनका काटना चाटना मतलब उनके साथ बैर और प्रीति दोनों ही क्या होती है? हम लोग के लिए बहुत ही बुरी होती है। इसलिए हमें बुरे मतलब कि गिरे हुए व्यक्ति से दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरे कवि हैं बृंद जी। ये रीतिकाल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। इनके द्वारा रचित दोहे आज भी हमें नीति की शिक्षा देते हैं और हमें अपने आगे के जीवन में मार्गदर्शन कराते हैं। तो चलिए इनके दोहों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नीकी पे फीकी लागे बिन अवसर की बात,
जैसे वरसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। इन दोहों के द्वारा वृंद जी हमें बता रहे हैं कि बिना अवसर के हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसा समय होता है उसके अनुरूप ही हमें बात करनी चाहिए। अगर हम लोग समय के विपरीत या जैसा समय है वैसा ना बात करके कुछ और बात करते हैं तो हम बात भले ही बहुत ही बहुमूल्य करें लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी को वृंद जी हमें समझा रहे हैं कि सदा हमें अवसर के ही अनुसार बातें करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वो एक उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे बरसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। जैसे कि युद्ध चल रहा है या युद्ध की तैयारी हो रही है, उस समय अगर हम लोग श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार मतलब बच्चों रोमांस होता है, तो अगर हम उस समय श्रृंगार की बात करें तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ युद्ध की बात चलती रहती है और लोग उस समय युद्ध की बात सुनना पसंद करते हैं, न कि श्रृंगार की। इसीलिए हमें सदा कैसे बात करनी चाहिए, समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारे उस बात का कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, उनकी दूसरी पंक्ति है, अपनी पहुँची बिचारी के करत तब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। ठीक है, तो इन पंक्तियों के द्वारा वृंद जी हमें बता रहे हैं कि आप अपने जितनी शक्ति है उसी के अनुसार आप काम करिए। अपनी पहुँची बिचारी के कि आपकी कितनी शक्ति है, आपको पता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है या आपकी कितनी बुद्धि है, उसी के अनुसार आप काम करिए। कर्तव्य करिए दौर, जैसे तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। सौर मतलब बच्चों चादर होता है। आपकी जितनी चादर है आप उतने ही पैर पसारिए, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो पैर है वो चादर से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अपनी संपत्ति जितनी है, आप जितने धनी व्यक्ति हैं, अगर आप उससे ज़्यादा का ख्वाब देख लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों, आप एक हंसी के पात्र बन जाएंगे। या आपकी बुद्धि जितनी है, आप अगर उससे बड़ा काम सोच ले तो भी आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी बुद्धि, अपने धन, अपने सोच को समझ लीजिए कि आप कितने में है और आप उसी के अनुसार काम करिए। नहीं तो जैसे कि चादर छोटी होने पे अगर आप पाँव पसारते हैं तो आपकी पैर बाहर निकल जाती है और आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो अभी आप क्या बन जाएंगे बच्चों, हंसी के पात्र हो जाएंगे। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार ही आप काम करिए। तीसरा दोहा है बच्चों, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचे नीर। कारज मतलब बच्चों काम होता है, अधीर मतलब बच्चों धीरज खोना मतलब पेशेंस होता है, तरवर मतलब पेड़ होता है, नीर मतलब बच्चों जल होता है। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों का भी आशय स्पष्ट कर लेते हैं। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, इसका मतलब बच्चों की काम कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए हमें क्या कभी पेशेंस नहीं खोना चाहिए, हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, अपने धैर्य को कभी भी नहीं खोना चाहिए। हमें वृंद जी नीचे के उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि समय पाए तरवर फले, कि जब समय आता है तभी तरवर में फल होता है। बिना समय के आप कभी फल देखे हैं, नहीं देखे। जब तक कि आम का समय नहीं होगा तब तक क्या आम फलेगा, आप उसमें कितना भी पानी डाल दे, कितना भी उसे खाद दे दे, तो क्या वो ठंड में आम फरेगा, नहीं फरेगा। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, गर्मी का सीजन आना पड़ेगा तभी आपको आम मिलेगा, नहीं तो बिना सीजन का आम नहीं फलता। वही बात यहाँ वृंद जी हमें समझा रहे हैं कि काम जो होता है वो धीरे धीरे होता है, हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा तो खुद हो जाएगा, उससे पहले हम लोग कितना भी चिंता कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कोई लाभ नहीं है, वो अपने समय पे ही होगा। जैसे कि जो पेड़ में जो फल लगता है वो अपने समय पे ही लगता है, चाहे कि हम उसमें कितना भी पानी डालें, कितना भी खाद डालें, उसको कितना भी सिंचाई करें, वो उस समय से पहले फल नहीं देगा। उसी प्रकार समय से पहले कोई काम नहीं होता है, हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह थी आज के पाठ दोहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई पाठ पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लग रहा, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।